Thomas Michael Shelby. Today is my wedding day. Oh, take the photograph! Russians have made contact on your wedding night. Whoever it is up there, he gave the wrong name. Can you do it? Can you kill? You know why I didn't come, don't you? My bloody man. There was a fire at his restaurant. No fraternising with the foreigners. There's a cavalry officer. The march will be engaged. But you want to try things first. Ruben Oliver, portrait artist. You have my card. What was in your heart is beautiful. Just get this business done. Get away from things like this. Promise me. I promise. I'll make us safe. And go across the track. Where the flies like a bird do as a ship and crack. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. तुम्हारे भाई मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा कि पीकी ब्लाइंडर्स का मुझसे काम है। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो एक सीधे साधे आदमी से तुम चाहते क्या हो? डर। बेचारे मिस्टर नटली ने कुछ ज्यादा ही पी ली। वो खुद को हल्का करने के लिए रेल ट्रैक पे गए जो फैक्ट्री के पीछे है। ट्रेन आई, फिर उनकी लाश सॉल्टली में मिली टुकड़ों में कटी हुई। मैं जानता हूं तुम क्या करते हो। ये बताओ चाहते क्या हो? ये पूरा का पूरा वेयरहाउस, बेस 4, 5 और 6। चाबियां हैं तुम्हारे पास? हाँ, चाबियां तो हैं। बे 4 में क्या है? टाइप 40 और टाइप 21 तैयार हैं। वहां पेंट शॉप आने वाली है। बे 5? पेंट शॉप और पार्ट्स। तो फिर बे 6 तेरा। किसके लिए? मुझे चाबियां चाहिए बे 6 की। वहां तो सिर्फ पुराना सामान है। मुझे चाबियां चाहिए बे 6 की। तकलीफ के लिए अपने चैरिटी में दे दो इसे। मैं ये सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहा हूं।
तो तुम्हारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में सिर्फ लड़के ही होंगे या फिर लड़कियां भी? दोनों। अलग अलग करके रखना। पता है ना छोटे बच्चे क्या क्या करते रहते हैं। तुम्हारे लोग का उन्होंने कहा था 5 बजे तक आ जाएंगे। वो खुद अपने रूल्स बनाते हैं, तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगा वो क्या चीज है। बिल्कुल गीले साबुन की तरह है। मैंने रिसर्च की। ये सच है। तुम उन्हें शायद इकोनॉमिक लीग के नाम से जानते होगे। मुझे सिर्फ एक बार उनसे एक खत मिला था जो द विजिलेंस कमेटी के नाम पे था। उनके इरादे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। नहीं, जो नाम मैंने सुना था वो था सेक्शन डी। स्पेशल ब्रांच उन्हें इसी नाम से बुलाती है। बिजनेसमैन, एमपीज, आर्मी ऑफिसर्स। हाँ, ऐसे आदमियों को जिप्सी स्क्रैप यार्ड में लाने का मजा और ज्यादा है। तुमने प्राइवेसी के लिए कहा था। जब से इलेक्शन हुई है तब से गवर्नमेंट ने हमें अपना दुश्मन मान लिया है, जबकि हम सब इस देश को क्रांति से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम पॉलिटिकल हो मिस्टर शेल्बी? क्योंकि लोगों का यह मानना है कि जल्दी ही हर किसी को कोई ना कोई साइड चुननी पड़ेगी। तुम्हारे लोग यहां पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मिस्टर शेल्बी, आप जल्दी समझ जाएंगे कि ये लोग घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलने वाले नहीं हैं। और फिर आप सुबह छोटी छोटी मीटिंग्स करना भी सीख जाएंगे। सन्यासी जैसे लोग हैं ये। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट कब शुरू होने वाला है? जब मेरी मर्जी होगी। चलो, मैं कभी कभी इन छोटे बच्चों से इनके बयान सुनने आता रहूंगा। आप एमपी मिस्टर पैट्रिक जार्विस से जरूर मिलना। वो ट्रस्टी बनना चाहते हैं, ये उनकी आदत है। शाम को मिलने आना उनसे जब वो ड्रिंक्स के साथ बैठ जाएं। हम अपने बीच की बड़ी डील के तहत इसका फॉर्मल एग्रीमेंट बना लेंगे। वहां मेरा ऑफिस भी होगा। सच में कभी कभी कोई शैतान घुस जाता है ना आप में। मिस्टर शेल्बी, अगर मैं आपके इस झूठी चैरिटी में मालिक बनना चाहूंगा तो शायद बन भी जाऊंगा। उड़ान अगर इज्जतदार बनने की हो तो इंसान संत नहीं बन जाता। गलत कहा क्या? हद हो गई। 6 बज गए ना। चलो, आपका दिन अच्छा बीते। तुम कहां जा रहे हो? मैंने आपको समझाया था ना, अगर वो यहां सुबह की प्रेयर तक नहीं पहुंचे तो समझो कि मीटिंग कैंसिल हो गई। शायद मिस्टर जाविस हाउस ऑफ कॉमन की मीटिंग में अटक गए होंगे। शायद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एडमिरल हॉल को रोक लिया होगा। मैं कैसा लग रहा हूं आपको? और शायद उन्होंने सोच लिया होगा कि उन्हें नहीं करना बिजनेस स्क्रैप मेटल यार्ड्स में जिप्सियों के साथ, और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम उन तक मेरी बात पहुंचा देना, प्रीस्ट। उन्हें बता देना कि मैं फैक्ट्रीज में गया था और वो गाड़ियां बिल्कुल अच्छी हालत में हैं। कितने? 27। और वो आदमी हमारा है। ये वो आदमी है जिनसे तुम मिलने वाले हो आज रिट्स पे। आज मेरी दूसरी मीटिंग्स है। आज आपकी एक ही मीटिंग है, ये वाली, लंदन में। आप समझदार हैं, आपको और क्या बताऊं।
ठंडा। माफ कीजिए सर। और कितनी बार मैं तुमसे कहूं कि उन्हें हमारे नौकरों के लिए बर्तन भेजने को कहो? इसमें मेरी कही हुई बात कोई मायने नहीं रखती सर। और ये जो कल के अंडे दिए हैं, और ये पिछले साल की मछली, और टूटे पॉट में 100 साल पुरानी चाय पत्ती। सर मेरे पास आज के एंगेजमेंट्स की लिस्ट है, आपका ये तो सुना दूं? आज हमें कहीं जाना है क्या? आज मेरी ड्यूटी घर के अंदर है सर। रिट्स पे एक लंच है ड्यूक मिखाइल मिकालोविच के साथ। कैंसिल हो गया। किस वजह से? उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं है सर। आपका 3 बजे चाय का कार्यक्रम है प्रिंस सेवोड और लेडी मेरी लुइंगटन के साथ सर। बढ़िया। पका उससे पीछा छूटा और खूबसूरती का साथ मिला। लेकिन ड्यूक नहीं आ रहे तो द प्रिंस और लेडी ने भी कार्यक्रम रद्द कर दिया है सर। इसका मतलब आपका पूरा दिन खाली है सर। पर आपकी एक अपॉइंटमेंट है सर, ऑटोमोबाइल्स डिस्कस करने के लिए सर, मिस्टर थॉमस शेल्बी के साथ। तुम्हें खुली जगह पे मीटिंग करनी थी, साफ हवा और गोबर की मीठी सुगंध। बीच की जमीन तुमने कहा था। बीच की जमीन तो ये कहीं से भी नहीं है। तो बस यही है जो हमें मिला। फिर por favor, बैठ जाओ। थॉमस कहाँ है? उसे बुलाया गया। उसने कहा था वो आएगा। वो थोड़ा बिजी है। और मैंने तुम्हें अभी बताया कि उसे बुलाया गया है। क्या चाहते हो तुम? पीकी ब्लाइंडर्स और चैंग्रेटा फैमिली के बीच सब कुछ शांति से चल रहा है। लगभग 2 साल हो गए हैं। तुम्हें चाय चाहिए या नहीं? सुनो फिन, इन इटालियंस को जरा चाय पिला दो। हमें चाय नहीं चाहिए। हमें इस वक्त जवाब चाहिए। पर मैं ये चाय पीऊंगा। जवाब किस बात का? द लिटिल वेनिस रेस्टोरेंट, 4th स्ट्रीट वाला, जिसे जला दिया। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उस दिन शादी में थे। तुमने ही उसे जलाया था, जिससे मेरा बेटा उसी शादी में शामिल ना हो सके। किसी ने उसको याद नहीं किया। अब तुम बहुत बड़े आदमी हो चुके हो। एक वक्त था जब तुम हमसे कपड़े मांगते थे इंसान लगने के लिए। चाय कैसी है आर्थर? ठंडी हो गई है। प्लीज टॉमी से कहना, वो जितना कहता है हम उसे उतना पे करते हैं। हम शहर से दूर रहते हैं और ट्रैक से भी। पर उसे मेरी ओर से कहना कि मेरा बेटा किसी भी औरत के साथ शहर में घूमेगा, जिसे चाहेगा उसके साथ, फिर चाहे वो औरत महान थॉमस शेल्बी के लिए काम करती हो। मेरे बेटे को प्यार हुआ है। सॉरी, मुझे माफ करना। आगे बोलो। अगर वो चाहेगा तो वो जिससे प्यार करता है उसके साथ घूमेगा। ठीक है। अच्छा, कहीं भी घूमना तुम्हारे बेटे के लिए मुश्किल होगा ना, अगर मैं उसके दोनों घुटनों में गोली मार दूं? बहुत ज्यादा ही बोल दिया है तुमने। सबीनी कहता है कि हमें थोड़ा सहना होगा, पर नहीं, अब बहुत हो चुका। अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। ओह, ठीक है, काफी जोरदार है। वैसे था क्या? आइजिया, नेचर्स के सारे पब्स में आदमी बढ़ा दो। तुम क्या बात कर रहे हो आर्थर? अब हम इन इटालियन से नहीं डरते। टॉमी को इन कुर्सियों के बारे में मत बताना और ये सब साफ करवाओ। लेकिन हम इन बॉब से नहीं डरते हैं। ठीक है जॉन। आर्थर!
टॉमी शेल्बी लाइब्रेरी आया है। मुझे दरअसल एक बुक चाहिए रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। तुम्हें कोई पोर्ट का हिस्सा मिला है मेडावेल में? मुझे ऐसे पोर्ट के हिस्से अब सब जगह मिल गए हैं। कभी कभी मुझे हमारे ट्रक्स जाते हुए दिखते हैं। हमारे ट्रक्स? शेल्बी ट्रक्स। तुम्हें इससे क्या लेना देना? बस अपनी अकल का दायरा बढ़ा रहा हूं। वेल, ये लिस्ट है उन घटिया लोगों की जो भाग गए, और ये उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है जिन्होंने स्ट्रगल किया है। तुम्हारी शादी में एक रशियन आया था, तुमने बताया नहीं कि उसे इनवाइट किसने किया? असल में कभी कभार कुछ देश निकाला दिए हुए अमीर रशियंस को सोशल इवेंट्स पे अपनी शान बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। वो इसलिए वहां आया था? तुम्हें ये क्यों जानना है? मुझे अच्छा लगा, मैं उससे फिर मिलना चाहूंगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारा कौन सा बिजनेस चल रहा है रशियंस के साथ, टॉमी? क्या ये पेज फाड़ सकता हूँ? नहीं, तुम ये नहीं फाड़ सकते, ये लोगों की प्रॉपर्टी है। जब आर्थर रशियन को ले गया था तो उसकी जैकेट में एक पिस्टल थी। उसके बाद जॉनी ने जंगल में आग लगा दी। तुम्हें डिटेल्स चाहिए क्योंकि तुम यहाँ बोर हो रही हो एडा। तुम रिवॉल्वर से चूहों का पीछा किया करती थी एडा। अरे चुप करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम हो सकता है। कल हमने कैंपटन में रेस करवाई या नहीं? डैनियली ने शराब पी थी और घोड़ों को कोकेन देने के बजाय वो उसने अपने कजिन्स में बांट दी। ये तो हद है। वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। एज़मे से कहो वो उससे बात करे इस बारे में। देखो, इससे पहले कुछ हो जाए, मैं चाहती हूं कि तुम इस बारे में कुछ ना करो। किस बारे में? विंचेंटे चैंग्रेटा की बेटी के बारे में, जिसके साथ लिजी घूम रही थी। तो क्या उसकी औकात 2 कौड़ी से ज्यादा नहीं है? उसने कहा कि तुम उसे घुटनों पर गोली मारने की धमकी दे रहे हो। अब वो नीचल्स में सबसे कह रहा है कि वो तुम्हें मार डालेगा। सबसे पहले तो ये लिजी की गलती है और दूसरी टॉमी की जो तुम पर छोड़ दिया। अब क्या बात कर रही हैं? हम लंदन संभालते हैं, हम नॉर्थ भी संभालते हैं, हम पूरा देश संभालते हैं, तो हम उन इटालियंस की परवाह क्यों करें? हमें इन सब चीजों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। आर्थर का क्या कहना है? इसलिए मैं आई हूं और वो नहीं। वो आता तो लड़ाई हो जाती। उसने कहा है कि माफी मांग लो। क्या कहा उसने? ये शहर हमारा है, हमें हर किसी के सामने नाक रगड़ने की जरूरत नहीं। अगर चैंग्रेटा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो वो सबिनी के पास जा सकता है। सबिनी खत्म हो चुका है। सब खत्म हो चुके हैं, सब हमें पे करते हैं, पर हमें रिबेल्स नहीं चाहिए। अच्छा, तो टॉमी का इन सब पर क्या कहना है? टॉमी बिजी है, उसने मुझे इंचार्ज बनाया है। तो आपका क्या कहना है? समझौता। मैंने लिजी से ये करने को कहा है। वो उससे मिलने जाएगी, ब्रेकअप करेगी, जो भी परेशानी हुई उसकी माफी मांगेगी और कहेगी गलती उसकी थी। बस बहुत हुआ। पता है ये सब क्या है? ये सब आर्थर की बीवी का करा धरा है। एक थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे। कुछ दिनों में हम उसके कजन्स के साथ बुल रिंग में बाइबल्स बांट रहे होंगे। जॉन, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब लिजी करेगी तुम्हारे लिए और फिर सब शांत हो जाएगा और किसी की बेइज्जती भी नहीं होगी। हाँ, मैं करवा लूंगा बेइज्जती। बोलो कैसा रहेगा? जॉन, कुछ मत करना। जरा देखिएगा, आपके पास प्राइवेट रूम के लिए रिजर्वेशन होगा मिस्टर रोमनोव के नाम से। आप रोमानोव के लिए काम करते हैं? जी,
कहाँ करते हैं, उनके घर पर या ऑफिस में? कोई तकलीफ है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि ड्यूक मिखाइलोविच या लेडी लिविंगटन यहाँ नहीं है, और हमें ये पेमेंट आपसे एडवांस में लेना होगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? दरअसल हमारे पास मिस्टर रोमानोव के 4 पुराने बिल बाकी हैं, एक उनके कमरे का और 3 डाइनिंग के, और बाकी 2 बैंक्वेट्स के जो हमने माफ कर दिए हैं। हमें हिज मैजेस्टी ने हमारे रशियन दोस्तों का थोड़ा ख्याल रखने को कहा है, पर अब काफी समय हो चुका है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? शेल्बी, थॉमस शेल्बी। आने वाले टाइम में मैं यहाँ डाइनिंग के लिए काफी आ सकता हूँ। फिर तो मैं आपका नाम स्पेशल गेस्ट लिस्ट में लिख देता हूँ। हाँ, रख दो। ये आपके लिए मेन्यू। यहाँ के टील और पोक काफी अच्छे हैं। वैसे मुझे पता है कि आपके मेहमान कैवियर ऑर्डर करेंगे। मैं, मेरी पत्नी और मेरी भतीजी पहले ट्रेन से, फिर कोच से और फिर पैदल क्रीमिया के विला आयतदोर से गुजरे। इस दौरान मेरे पांव का अंगूठा गायब हो गया। पता नहीं कैसे। मैं एक सुबह उठा तो देखा कि वो नहीं था। फिर देखा एक कुत्ता उसे खा रहा था। सबने कहा कि ब्रिटिशर्स को हम पे दया आ गई। उन्होंने हमें HMS मालब्रो जहाज पर बिठाया। मैंने एकदम से उसके स्टील डेक को चूमा। मेरे होंठ उस पर जम गए। मैंने शुक्रिया अदा किया ऊपर वाले का और तुम्हारे किंग का हमें बचाने के लिए। वैसे तब से उन्होंने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसने? ऊपर वाले ने या किंग ने? कई बार दोनों ने मिस्टर शेल्बी। तो मेरी भतीजी से मिल ही चुके हो, टाटियाना। तुम्हें उससे अभी तक प्यार हुआ है कि नहीं? समझदार होगे अगर तुम्हें रशियन औरत से प्यार नहीं हुआ तो, समझे? रशियन औरतों की बात ना करें तो बेहतर है। और यहाँ यही सबसे बुरा है। रशियन वुमन को पता है कि इसे कैसे पकड़ें, और इससे भी जरूरी बात, ठीक कौन से वक्त पे इसे छोड़ना चाहिए। तुम्हारा यंत्र, समझ गए ना? इंग्लिश औरतों को यह सब इतना नहीं आता। तो वो ठीक से मरा, वो जासूस? जिंदगी की भीख मांगी थी। मैंने सुना तुमने अपने भाई से ये करवाया। तो तुम्हें अपने परिवार पे भरोसा है, मेरी तरह, हमारी तरह, मिस्टर शेल्बी। चलो फिर भरोसे की बात करते हैं। करें? आपका सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है रोमानोव से। आप जॉर्जियन हैं। जिस महल में आप हैम्पटन कोर्ट में रहते हैं, वो आपको मदद के तौर पे मिली हुई बस एक खैरात है जो ब्रिटिश क्राउन ने आपको बिना किराए के दे दिया। यहाँ के मैनेजर ने बताया मुझे कि आप पर काफी कर्जा भी है, शायद यहां पर भी और दूसरी जगहों पर भी। देखिए, मुझे 10 मिल चुके हैं, पर मुझसे वादा 40 का किया गया था। पहले ही मुझे एक आदमी को मरवाना पड़ा, और इस तरह का काम सस्ते में नहीं होता है। क्या आप समझ रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ बताऊं मिस्टर शेल्बी। जहाज में बैठने से पहले मेरी भतीजी ने 16 डायमंड अपनी ड्रेस में सिले थे, और साथ में उसकी प्राइवेट जगहों पे 2 नीलम भी हैं। मेरी बीवी ने भी 2 नीलम और 5 डायमंड रख दिए थे। ये सब जासूस के मर्डर के लिए है और आगे के कामों के लिए एडवांस। अभी बताओ, आप ये चीजें रखते कहाँ हो? किसी बैंक में? हम लंदन की सोसाइटी में गरीबी की दुहाई कैसे देंगे अगर बैंक इस्तेमाल करेंगे मिस्टर शेल्बी? वैसे आपको पता होना चाहिए कि हैटन गार्डन्स बिल्कुल सेफ नहीं है। तभी तो हमारे पास खुद का खजाना है। बहुत बढ़िया, मैं अपने आदमी से इसकी असलियत पता लगवा लूंगा। क्रांति शुरू होने से पहले हम नरम थे और कमजोर थे। हमें समझौते करने पड़े, पर मैं तुम्हें बता दूं,
हम दोबारा नरम और कमजोर नहीं पड़ेंगे, समझ रहे हो ना? गुड डे मिस्टर शेल्बी। आइए मिस्टर चेंगरेटा, अपना काम करो, चलो काम खत्म करो। वहाँ है सर, वहाँ है, वहाँ देखिएगा थोड़ा ध्यान से। चलो सब लोग अपना काम जल्दी खत्म करो, चलो फटाफट। क्या तुम मुझे मारने वाले हो? खड़े हो जा कमीने, लिसी से दूर रह, समझा? ये ऑर्डर है एक पिकी कमीने ब्लाइंडर का। मुझसे मिलवाओगे नहीं माइकल? ये शार्लेट मरे है, इसके डैड कार्स बनाते हैं। आपकी शादी में बहुत मजा आया मिस्टर शेल्बी। पॉली ने तुमसे कॉल करने के लिए कहा है, कोई परेशानी है? कौन सी परेशानी? मेरे ख्याल से वो मुझे बताना नहीं चाहती इस बारे में। मिल के अच्छा लगा। ठीक है फिन, तुम जा सकते हो, निकलो यहां से। फिन, तुम रह सकते हो। बैठ जाओ जॉन, बैठ जाओ। जॉन, तुमने एंजल चैंग्रेटा को काट डाला, जबकि आर्थर ने तुम्हें माफी मांगने को कहा था और पॉली ने समझौता करने को। पर ना ही तुमने माफी मांगने वाली बात सुनी और ना ही समझौता करने वाली। और अब यह आसपास एक इटालियन घूम रहा है जो कहता है कि वो मेरे भाई को मार डालेगा। तो बताओ हम क्या करें जॉन? हम माफी मांगे या समझौता करें? जॉन ने बस मजाक में कहा था। हाँ, पर वो तुम्हारा भी तो भाई है आर्थर। हाँ, और मैं नहीं चाहता कि फिजूल की बात पर जंग शुरू हो जाए। तो ये माफी किस भाषा में मांगेगा? इटालियन में या इंग्लिश में? या फिर उन्हीं से पूछ लें कि आप ही बताइए कि आपको कौन सी भाषा चाहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुमने कहा था कि जब तक लंदन में बिजनेस चल रहा है तुम घर में शांति चाहते हो। और शांति के लिए केवल एक गारंटी है कि किसी भी तरह की कोई जंग के लिए कोई वजह बचे ही नहीं। एक बार माफी मांगने का मतलब है कि तुम बार बार और हर बार माफी मांगोगे, जैसे मकान की दीवार में से ईंटें बाहर निकालना। तुम चाहते हो ये मकान बिखर जाए अर्थात? बगावतियों पे नरम पड़ोगे तो वो सर पे चढ़ जाएंगे। बगावतियों पे नरम नहीं पड़ेंगे। तुमने एकदम सही किया जॉन। और अब बारी है हमला करने की। हम चेंगरेटा के 2 पब्स पे कब्जा करेंगे और आज रात ही करेंगे, बस हो गया। ओह, क्या जरूरत है? क्यों? क्यों? क्योंकि हम ये काम कर सकते हैं। क्योंकि हम ये काम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो करेंगे। क्योंकि आज अगर हम लोग उन कमीनों के सामने झुक गए तो ये लोग हमें कमजोर समझेंगे। याद है ना, यही वो कमीने थे जिन्हें डैनी विस्बैंक की लाश चाहिए थी। तुम नरम पड़ रहे हो आर्थर, नरम और कमजोर। बाइबल का ज्ञान संडे के लिए रखो, ठीक है? फिन, मुझे ऑकली तक जाना है और फिर घर।
आज बहुत थक गया। तुम रेक्सम और 5 बेल्स पे कब्जा करोगे और सुबह तक उन्हें हमारे नाम करवाओगे। और ध्यान रहे पुलिस से सबसे दूर रहे। और आप फोन का इस्तेमाल मत करना, ठीक है? शायद हमें कोई सुन रहा है। बहुत बढ़िया। Это все нужно напечатать, подписать и отправить с первой почтой завтра утром. Это великому князю Михаилу Михайловичу справиться о его здоровье и предложить новую дату для обеда. Это леди Люинтон, довольно фривольная. Но я слышала, что она вольного поведения ответит. И это мистеру Шелби. Он набрался наглости проверить наши сапфиры, а нам нужно доказательство, что он обладает необходимыми нам материалами. Когда нам это будет удобно. Сколько ты выпил? Вино. Водку не пил. В конце этого дела, возможно, тебе нужно будет убить мистера Шелби. Сможешь? Конечно. भूख नहीं लगी मिसेस शेल्बी? भूख नहीं लगी। सॉरी मैरी। आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। टॉमी, हेलो। हाय। बैठ जाओ। गैस करो। क्या गैस करूं? उसने हाँ कर दी। किसने? बर्मिंघम सिटी काउंसिल के लीडर ने। वो डिनर के लिए आ रहे हैं। हर कोई हाँ कर रहा है। वाह। हर कोई। मुझे बार बार केटरिंग बदलनी पड़ रही है। लिखते लिखते मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। पर तुम लिख क्यों रही हो? मैं तुम्हारे लिए टाइपराइटर लाया था। ऐसे खास सोशल मौकों पर टाइपराइटर से लेटर्स नहीं लिखते। माफ कीजिएगा। घर में कहाँ पर क्या क्या करना है मैंने सारा कुछ प्लान कर दिया है। यहाँ बच्चों की खेलने की जगह होगी, देखो। और बर्मिंघम चैरिटी कमीशन भी मान गई है कि वो पुरानी लकड़ी हटा देंगे और 1 महीने में लाइसेंस भी मिल जाएगा। तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ? हाँ। तो अब क्या मैं ये पूछूं कि तुम्हारा दिन कैसा था? नहीं। इसका मतलब तुम्हारा दिन उतना अच्छा नहीं था जितना कि मेरा था। ये तो अपना अपना नजरिया होता है, अच्छा है बुरा क्या है। देखो, मेरे लिए तो सफायर से अच्छा कुछ नहीं है। ओह, सफायर। अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। ठीक है, अब अपनी आंखें खोलो। कहाँ से मिला ये तुम्हें?
बहुत खूबसूरत है। तुम इसे फाउंडेशन डिनर पे पहन सकती हो। तुम्हें नहीं लगता ये चैरिटी इवेंट के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा? ग्रेस, यह बर्मिंघम है और शान शौकत सिर्फ उनके लिए होती है जो उसे खरीद सकते हैं। ओह मिस्टर शेल्बी, तुमने घड़ी में चाबी भर दी आर्थर? चलो सोने का वक्त हो गया। मुझे जरा बाहर जाना होगा, कुछ काम खत्म करना है। काम? पर तुम अभी अभी तो आए हो। चला जाऊंगा। 10 बज रहे हैं। कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं बस अभी गया और अभी आया। आर्थर, अंधेरे में तो शैतान काम करते हैं। कहते हैं ना, अपना काम रोशनी में शुरू करो, अपनी खुद की रोशनी जो सबके अंदर है। बस थोड़ा पेपर वर्क है। Need you to clear your men. अपने आदमियों को नेचर से हटवा ले आज रात। मैंने सोचा कि तुम्हारे लड़कों के लिए आजकल ऐसे काम छोटे मोटे हो गए हैं। बॉस, बुरा मत मानना, वैसे टॉम को ये खेल पसंद है। ऐसा ही समझ लो। गुड नाइट आर्थर। गुड नाइट। आर्थर, तुम ये क्या कर रहे हो? आर्थर, हम लोग गैरिसन तक जा रहे हैं। नहीं, मैं घर जा रहा हूं जॉन। अच्छा, एक काम करो, तुम भाड़ में जाओ आर्थर, दफा हो जाओ। शांत 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 हो जाओ, शांत हो जाओ। बस बस हो गया। Prenderà il treno da Napoli a Parigi e poi il traghetto a Londra. E potrà essere qui domenica, così. चार्ली, चार्ली, हाँ देखो देखो कितना अच्छा है ना चार्ली। अरे यहाँ इधर आओ चार्ली। ये और इसका भाई हमारे लिए बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। या नुकसान करवा सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है जब इतना शानदार घोड़ा हमारे पास है। अच्छी लगी तुम्हें?
हाँ चार्ली। हे तुम करो। तुम्हें छूना है? तुम्हारे पास घर है जॉन? हाँ, बच्चों से भरा। तो तुम्हारे पास बच्चों के लिए मेड्स है ना? हाँ, वो आवाजें सुनती है। तुमने कल के लिए दाव तैयार किए? कुछ जरूरी काम आ गया था। ये अपनी प्रेगनेंसी में और बदतर हो जाती है टॉम। जॉन, एस्मे, अब तुम जाओ यहां से। पीछे के दरवाजे से जाना और ताला लगा देना। जाओ, जल्दी करो। बाहर 2 ट्रक भर के पुलिस वाले आए हैं जॉन। आर्थर कहाँ मर गया? ठीक 5 बजते ही वो मडोना ऑफ मॉजली में घर चला जाता है। तुम उससे बात करो ना टॉम। एस्मे, प्लीज तुम जाओ यहाँ से, प्लीज। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मॉस को बुला लो। वो इस शहर के नहीं है, जूतों से लंदन के लग रहे हैं। पर हम कब से पुलिस वालों से डरने लगे? जब से चीजें बदल गई। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, कोई नहीं हिलेगा। नीचे रखो, आप लोग आ जाओ। जॉन, ठीक है जॉन, ये स्कॉटलैंड यार्ड है, स्कॉटलैंड यार्ड है। ठीक है, नीचे रख दो, नीचे रख दो, मैं नीचे रख दो। और नीचे और ऊपर बैठो। उसे जाने दो यहाँ से। वो प्रेग्नेंट है, उसे अकेला छोड़ दो। छोड़ दो। ये सब क्या हो रहा है टॉम? पॉली से कहना ये रशियन बिजनेस है जॉन। ठीक है। पीकी ब्लाइंडर्स, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। डरा हुआ है? नहीं। आओ। बैठो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं मिस्टर शेल्बी। तो और फेलोज तुम्हें बताना चाहते हैं कि अगर इंस्ट्रक्शन से हटकर तुमने जरा भी कुछ किया तो उसके नतीजे बुरे होंगे। इसका नाम क्या है? तुम अपनी बहन से मिले थे ना? तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? तुम्हारी बहन सिक्योरिटी के लिए खतरा भी बन सकती है। लंदन में उसके बोल्शेविक्स के साथ कनेक्शंस हैं, जिनका सोवियत एम्बेसी से कनेक्शन है। मैंने अभी तुम्हारे कुत्ते को बच्चा कहा। तुम्हें अपने बच्चे से प्यार है, सही कहा ना? एक बात ठीक से समझ लो, तुम्हारी जेब में लोकल पुलिस है तो हमारे पास स्कॉटलैंड यार्ड है। वो वही करेंगे जो हम उनसे कहेंगे, बिल्कुल इस डॉग की तरह। इसकी जंजीर खोल दो। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना मिस्टर शेल्बी? मैं कुत्तों को वश में कर सकता हूं, जिप्सी, जादू टोना, और जिन्हें अपने वश में नहीं कर सकता उन्हें अपने हाथों से मार देता हूं। तब सीखा जब कुत्ते के साथ बोट पे फंस गया था। टनल्स में एकदम दिमाग खराब हो जाता उनका, और मुझे लग रहा है मैं भी एक टनल में हूं। उस वक्त बस यही लगता है कि या तुम मारो या मर जाओ। जंजीर खोल दो और इसे ऑर्डर दो गेलिक भाषा में। मैंने सुना तुम ऐसा करते हो जब कोई तुम्हारी बात न सुने या फिर कोई तुम्हारी रिपोर्ट करे। एक बार अपनी बहन से मिल लो, वरना सड़क पार करते हुए वो किसी दिन मर जाएगी। चलो अब तुम कहो। अगर तुम चाहते तो मैं कब का मर चुका होता। ये सच है, ये सच है। तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं, पर आज तुम घर पहुंचोगे मिस्टर शेल्बी तो अपने बच्चे के तकिए के नीचे देखना, टूथ फेरी मिलेगी वहां। हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी के पास भी।
ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तुमने वादा किया था टॉमी, मैंने तुम पे भरोसा किया है, मैंने तुम पे भरोसा किया है। सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। ग्रेस, ग्रेस, या आप उन इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट में से एक है ना? वो सब तो बहुत ही पॉलिटिकल होते हैं ना। और आप नहीं हो? जरा भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो असलियत है मैं वही पेंट करूँ। मेरे लिए पॉलिटिक्स का मतलब है कुछ लोगों के लिए चीजें आसान बनाना, दूसरों के लिए चीजें मुश्किल बना के। मुझे लगा ये पहनना चाहिए, पर शायद ये ज्यादा हो गया। मैं कुछ सिंपल पहन कर आती हूँ। नहीं, ये सही है। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं ये पोर्ट्रेट ऑफिस में लगाना चाहती हूँ, तो इससे फॉर्मल होना चाहिए। ये फॉर्मल ही है, खूबसूरत है, मेड इन पेरिस। और चुराया गया बर्मिंघम में। मेरी माँ जिस घर में सफाई करती थी वहां से 1901 में। नहीं नहीं, ये तुम्हारी है, तुम्हारी अपनी है। तुम में कॉन्फिडेंस भी है और आत्मसम्मान भी। मैंने ऐसी औरतें पेंट की हैं जिनके महंगे कपड़े चुराए हुए लगते हैं। मैं इसकी कीमत नहीं लूंगा। जो दाम है वो लेना पड़ेगा। ऐसा पहली बार हुआ है। तो हम कब शुरू करें? मैं तो शुरू कर चुका हूं। आज शाम मेरे स्टूडियो में आ जाना। शाम को तो मैं बिजी हूँ। पॉली, इन्हें इनवाइट करो। मुझे इनवाइट किसके लिए? एडा, यहाँ प्रोफेशनल बातें हो रही हैं। किसके लिए इनवाइट? शेल्बी फाउंडेशन डिनर। पॉली अकेले जा रही हैं, आप भी साथ जाइए। एडा, मैं संडे तुम्हारे स्टूडियो आऊंगी और फिर हम शुरू करेंगे। You're the only story that I never told. You're my dirty little secret, wanna keep you so. You're the only story that never been told. You're my dirty little secret, wanna keep you so. Come on out, come on over, help me forget. Keep the walls from falling as they tumble in air. Come on out, come on over, help me forget. Keep the walls from falling on me, tumble in air. Keep the walls from falling as they tumble in air. This is love that I'm feeling. This is love that I'm feeling. This is love that मुझ में कॉन्फिडेंस भी है और आत्मसम्मान भी। हेलो मैम। शुक्रिया। हेलो, बहुत सुंदर लग रही हो। हाय, आप एक दूसरे को जानते हो? आज के बाद बिजनेस में कोई बात नहीं। मैंने इस तरह आज कभी नहीं सोचा था। हाय काम है जो मैं दोस्त हूँ। टॉमी, ये है बर्मिंघम सिटी काउंसिल के लीडर। हेलो टॉमी। हाय डैनी। बिजनेस कैसा है टॉम? बढ़िया है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। तुम कैसे हो? आप एक दूसरे को जानते हो? मेरा क्रैडली हीथ की स्टील फैक्ट्री में हिस्सा है। टॉमी मेरे सामान को कार बनवाने वालों तक पहुंचाने में मदद करता है। Congratulations, Mr. Shelby, on your wedding. थैंक यू। अजीब बात है, आपको इनवाइट नहीं किया था। हाँ, वो कैसा लगेगा? ओह, अब असली पार्टी शुरू हो गई है। वो कौन है? जॉन ह्यूज के पिताजी सेंट मैरी बॉयज रिफॉर्मेटरी से, और उनके साथ हैं पैट्रिक जाविस MP। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं
जिसका नाम इकोनॉमिक लीग है। क्या तुमने उन्हें इनवाइट किया ग्रेस? नाम तो सुना हुआ लग रहा है। लॉर्ड मेयर ने रेकमेंड किया था शायद। शहर के सबसे बढ़िया लोग तुम्हारी लिस्ट में हैं। तुम उन्हें जानते हो? मैं तुम्हें मिलवा दूंगा टॉम। नहीं, रहने दो डैनी, मैं इनसे खुद ही मिलकर आता हूँ। लगता है हमने तुम्हें सरप्राइज दे दिया। अब तो आदत हो गई है। जब से सोशलिस्ट टाउनिंग स्ट्रीट में आए हैं तब से हम पर नजर रखी जा रही है। हमें अपनी मुलाकातें खुलकर करनी पड़ रही हैं। तुम एक बार जरा स्मॉल हीथ की तरफ आओ, तुम्हारा ज्यादा शानदार स्वागत कर पाऊंगा। वो हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं और पहियों की जंजीरों के बारे में भी। जब व्हाइट गार्ड्स तबलीसी की ओर बढ़ेंगे तो रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ होगा। जंजीरें बर्फ के लिए बिल्कुल ठीक है, या गीली जमीन के लिए उन्हें पहले ही गाड़ियों में रखवा दिया है। और हथियारों की एक खेप अलग से बीएसए में है, वो टर्किश आर्मी के लिए जा रहा है। तुम ये सब लंदन जाती हुई ट्रेन में कैसे डालोगे? उस रात स्ट्राइक रहेगी पूरे शहर भर में। तुम्हें ट्रेन 2 बार रोकनी पड़ेगी। कैसे? 2 ड्राइवर 2 अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक में शामिल होंगे। हाँ, मजेदार है। तो कम्युनिस्ट यूनियन व्हाइट्स को हथियार दिलाने में मदद करेगी। हाँ, मजेदार है ना? मैं आगे की सोच रहा हूं, हर संभावना पे गौर कर रहा हूं और याद कर रहा हूं कि क्या चल रहा है। रशियंस गाड़ियों की जांच करना चाहते हैं। मैं फोटोग्राफ्स दे दूंगा। ड्यूक ने अपनी भतीजी को भेजा है, यही है वो। कल तुम उसे फैक्ट्री ले जाओ और सब कुछ दिखा दो। नहीं, यूनियन के कन्वीनर्स की फैक्ट्रीज पे नजर है, नहीं हो पाएगा। सब कुछ हो सकता है मिस्टर शेल्बी। तुम उसे लेकर जाओगे, तुम उसे इस होटल से 10 बजे लेकर जाओगे। देखो, ऐसे खाली ग्लास वाला प्रीस्ट। चलो पार्टी में वापस चलें। आपकी जानकारी के लिए बता दो, एक नर्क है और उस नर्क के नीचे एक और जगह है। मैं हर बात याद रखूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। टॉमी, ये है डचेस टटियाना पेट्रोवना। तुम्हें असली डचेस से मिलकर अच्छा नहीं लगा? हाँ, पता है, इनकी एक फीस भी होती है। मिस्टर शेल्बी, ज्यादा सीधा नहीं बोल दिया। बहुत ज्यादा। पर ये सच है, मैं ऐसी जगहों पर शैंपेन के लिए आती हूँ और जहाँ मुझे फिर से डचेस वाला तवज्जो मिले। आपको मेरा हाथ चूमना चाहिए था मिस्टर शेल्बी। माफ कीजिए। ये मेरे सफार के बारे में पूछ रही थी। मुझे लगा मैं इसे पहचानती हूँ। ये कहती हैं कि रशियन है। मेरे पति का रशियंस के साथ बिजनेस है। क्या तुम ये बात जानती हो? आज की रात बिजनेस की कोई बातें नहीं। तो तुम कॉन्सर्ट हॉल किस लिए गए थे? लगता है लोग डिनर के लिए तैयार है ग्रेस। पर मेरा पैसा निकलवाने का काम पूरा नहीं हुआ। ये पैसा निकलवाना क्या है? ये वो काम है जो मैं रोज करता हूँ। तुम एक दूसरे को जानते हो? मेहमानों की लिस्ट तो मैंने बनाई है, पर लगता है कि मेरे हस्बैंड तो सभी को जानते हैं। सुना है इनकी अच्छी जान पहचान है। और एक डचेस ने ये सब कहाँ सुना? है कुछ सर्कल्स। ठीक है, बहुत हुआ। एडा, ग्रेस, एक लेडी डॉगर तुमसे कॉफी मॉर्निंग्स के बारे में बात करना चाहती हैं। उन्होंने 2000 पाउंड के डोनेशन का जिक्र भी किया है। टटियाना, हम बाद में बात करते हैं। मुझे अच्छा लगेगा। कल फैक्ट्री जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई बात नहीं, हम फिर भी जाएंगे। मेरे अंकल ने तुम्हें सेड्यूस करने के लिए कहा था कि हमें फायदा मिल जाए, पर इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए मुश्किल होगा। कल जाना सही नहीं है। तुमने सुना नहीं क्या? हमारा कोई उसूल नहीं, हम रशियन और दिमाग भी नहीं होता और कोई रास्ता भी नहीं। इसके लिए तुम्हारे बिस्तर तक भी आ जाऊंगी। क्या कहोगे इस बारे में? मुझे लगता है तुम्हें शैंपेन के साथ वोडका नहीं पीनी चाहिए। तुम्हारी बीवी को पता है क्या, जो सफायर उसने पहना है उस पर श्राप है जिप्सी का। क्या कहा तुमने? दुनिया की कोई ताकत मुझे वो नहीं पहना सकती। हाँ, क्यों नहीं? हमें ये डील मंजूर है। ग्रेस, मेरी तरफ देखो, तुमसे कुछ बात करनी है। ग्रेस, मेरी बात सुनो। देखो, मेरी बात सुनो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैजेस्टी के नाम, किंग के नाम, किंग के नाम। आप खाना खा सकते हैं। ग्रेस, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर तुम्हें इसे निकालना होगा।
क्यों? क्योंकि उस पे ज्यादा अच्छा ग्रेस, लगेगा। मेरी तरफ देखो, भाड़ में जाए ये लोग, ठीक है, भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। तुम मेरी जिंदगी हो ग्रेस, मेरी जिंदगी हो। तुम भी ना टॉमी शेल्बी। क्या हम अंदर चले? ये एंजल्स के लिए। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.